गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर 18 मेरी हॉस्टल यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन दर्शन के बारे में जानें। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म सन 1950 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में हुआ था। हिंदी में दलित विमर्श एवं लेखन को समृद्ध करने वाले आधुनिक लेखकों में ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम सम्मान से लिया जाता है। क्या कहा गया कि हिंदी में दलित विमर्श एवं लेखन को समृद्ध अर्थात संपन्न करने वाले आधुनिक लेखकों में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने आत्मकथा लिखने के अलावा वैचारिक लेखन भी किया है। उन्होंने आत्मकथन लेखन के अलावा वैचारिक अध्ययन भी लेखन भी किया है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा एक उत्कृष्ट कथाकार की है। उनकी जो प्रतिष्ठा है वह एक ऊंचे उत्कृष्ट कथाकार के रूप में की गई है। वाल्मीकि ने भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा से उत्पन्न भेदभाव की अत्यंत घृणित प्रथा को अपने लेखन में अमानवीय ठहराया है। क्या कहा गया कि भारतीय समाज में जो व्याप्त जाति प्रथा को लेकर भेदभाव का अत्यंत घृणित प्रथा अपने लेखन में अमानवीय ठहराया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समाज में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों का वर्णन किया है। कि इस कहानी में, इस पाठ में लेखक ने समाज में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों अर्थात बदलाव के बारे में वर्णन किया है, जहाँ जातीय दंश उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। इस कहानी में कहा गया है 1 जुलाई 1968 की शाम 5 और 6 बजे के बीच हम रेलगाड़ी से जबलपुर स्टेशन पर उतरे। 1968 में शाम 5-6 बजे के बीच जब रेलगाड़ी से जबलपुर स्टेशन पर उतरते हैं तो स्टेशन पर ही हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के छात्र मिल गए थे। वे हमें लेने आए थे। उनके मिल जाने से हमने राहत की सांस ली। वरिष्ठ छात्र हमें बेहद आत्मीयता से छात्रावास लेकर आए। जो वरिष्ठ छात्र थे वह हमें बेहद ही आत्मीयता के साथ जब वह हॉस्टल लेकर जाते हैं, कमरों का आवंटन पहले से तय था। मुझे हॉस्टल नंबर 1 कमरा नंबर 3 में जगह मिली थी। प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग संस्थान के छात्रावास में आकर मैंने एक नई दुनिया से साक्षात्कार किया था। साक्षात्कार अर्थात जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं, ऐसा बहुत कुछ था जो जब वह प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास में आकर मैंने एक नई दुनिया से रूबरू किया अर्थात उसके बारे में जाना। ऐसा बहुत कुछ था जो मेरे लिए अजूबा था। रहने खाने की चिंता नहीं थी। उन दिनों लगभग 200 छात्र थे हॉस्टल में 200 छात्र थे। खूब चहल पहल थी। हॉस्टल की शाम हलचलों से भरी थी।
भरी हुई होती थी। वृक्षों के झुरमुट में चिड़ियों की चहचहाहट शाम होते ही गूंजने लगती थी। वैसे ही गाना बजाना, खेल कूद, हंसी मजाक से लेकर तरह तरह की गतिविधियों से छात्रावास जीवंत हो उठता था। हॉस्टल एक शांत जगह पर था, जिसके एक ओर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, जो दूसरी ओर गौरीशन अभियंता का कार्यालय, मुख्य मार्ग और हॉस्टल के बीच संस्थान का मुख्य भवन ऑडिटोरियम आदि थे। आवासीय क्षेत्र कुछ दूरी पर था। हॉस्टल के पीछे एक बड़ा सा नाला बहता था, जो हॉस्टल को आवासीय क्षेत्रों से अलग कर देता था। ठीक है। प्रशिक्षण संस्थान में एक बंधी बधाई दिनचर्या थी। ठीक है। ट्रेनिंग संस्थान से जुड़ी हुई एक बंधी बधाई दिनचर्या थी। सुबह उठते ही 7:30 बजे, दिनचर्या अर्थात जिसे रूटीन बोलते हैं, सुबह उठते ही 7:30 बजे प्रशिक्षण संस्थान की वर्कशॉप जाना पड़ता था। यह वर्कशॉप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भीतर ही स्थित थी। ठीक है। वह वर्कशॉप कहाँ स्थित था? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भीतर ही स्थित थी। सुबह 7 बजे चाय नाश्ता मिल जाता था। दोपहर 12 बजे खाना। उसके बाद 1 बजे से शाम 4:30 बजे तक संस्थान के मुख्य भवन में तकनीकी शिक्षा के लिए कक्षाएं होती थी। यह बताया कि सुबह 7 बजे नाश्ता मिल जाता था, दोपहर में खाना, और 1 बजे से शाम 4:30 बजे तक संस्थान के मुख्य भवन में तकनीकी शिक्षा की कक्षाएं होती थी, जिसमें इंजीनियरिंग से संबंधित तकनीकी ज्ञान दिया जाता था। उसमें इंजीनियरिंग से संबंधित तकनीकी ज्ञान दिया जाता था। परस्पर सहयोग के आधार पर छात्रों की एक मेस सीमित ही मेस का प्रबंधन करती थी। फिर भी खाने को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। वरिष्ठ छात्रों की मनमानी भी ऐसे समय में उभर जाती थी।